हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज के इस लेक्चर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड का यूनिट थर्ड का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, यानी कि जो कि हमारा है थायोफीन कंपाउंड। इसके बेस पर आज हम इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे और इस यूनिट को भी आज इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं थायोफीन हमारा क्या क्या होता है। इट इज़ ए 5 मेंबर हेट्रोसाइकिल कंपाउंड। ये हमारा 5 मेंबर हेट्रोसाइकिल कंपाउंड होता है, जिसमें कि जो कंटेनिंग सल्फर यानी कि सल्फर एटम जुड़ा हुआ होता है हेट्रो एटम के रूप में, किससे, हेट्रोसाइकिल रिंग से। उसी को बोलते हैं हम थायोफीन कंपाउंड। अगर इसके केमिकल फार्मूला की बात करते हैं तो C4H4 ऐसे इसका केमिकल फार्मूला होता है। मोलिकुलर वेट इसका होता है 84। इसमें हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार होती है, कार्बन प्लस सल्फर, यानी कि इसमें 4 एटम है जिसमें यानी कि चारों एटम, पाँचों नहीं सॉरी, 4 कार्बन प्लस 1 सल्फर, इसमें 5 एटम मौजूद है, यानी कि पाँचों एटम पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसमें भी लोन पेयर ऑफ सल्फर, यानी कि सल्फर पर क्या लोन पेयर प्रेजेंट होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें डीलोकलाइजेशन होता है, यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो क्या करती है, डीलोकलाइजेशन शो करती है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं इसकी, तो ये क्या होता है, क्लियर कलरलेस लिक्विड होता है ये, जो कि इनसोल्यूबल होता है क्या में, वाटर में, बट मिसिबल, यानी कि मिसिबल सोल्यूबल, जो सोल्यूबल होता है ये ज़्यादातर सोल्यूबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होता है। जो इसका ऑर्डर है वेरी सिमिलर डेट द बेंजीन, यानी कि बेंजीन के सिमिलर ये इसका क्या होता है, गंध होती है। इसके जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 84 डिग्री सेल्सियस होता है। रिजोनेंस की बात करते हैं, यानी कि इसके बेसिकली 5 रिजोनेंस होते हैं, यानी कि इसमें एटम कितने प्रेजेंट है, बेसिकली इसमें 4 एटम प्रेजेंट है, 1 2 3 4, नहीं इसमें सॉरी 5 एटम प्रेजेंट है, 4 कार्बन, 1 2 3 4 और 1 सल्फर एटम प्रेजेंट है। तो बेसिकली इसके 5 रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगी, यानी कि स्ट्रक्चर जो रिजोनेंस होता है वो क्या करता है, इस जो लोन पेयर सल्फर पर प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, डीलोकलाइजेशन होने लगते हैं कहाँ पर, हेट्रोसाइक्लिक रिंग पर, जिस कारण जो थायोपीन के स्ट्रक्चर है वह अपनी पोजीशन, यानी कि जो इसकी स्ट्रक्चर मोटिलिटी है वो अपनी चेंज करती रहती है एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में, उसी को बोलते हैं रिजोनेंस। तो देखते हैं इसमें पहला स्ट्रक्चर, इसमें जब सल्फर पर लोन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट था तो यहाँ से टूट करके जब ये इस वाले कार्बन पर जाकर जुड़ा जुड़ा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ पर गया, यानी यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर गया। तो इस प्रकार बेसिकली इसमें कितने हमारे 5 रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स हुई। पहली इसमें ये, पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये और पांचवी, और आखिर में सेम कंपाउंड इसी में आकर ये फॉर्म हो गया। इसी को बोलते हैं हम रिजोनेंस, यानी कि एक कंपाउंड से टूटकर सेम उसी कंपाउंड में आकर जुड़ जाना, उसी को रिजोनेंस बोलते हैं। सिंथेसिस की बात करते हैं, इसको किस प्रकार प्रिपरेशन किया जाता है, तो इसमें सबसे पहले प्रक्रिया है फ्रॉम सोडियम सिसिनेट से। इन दिस रिएक्शन में थायोफीन इज सिंथेसिस बाय हीटिंग सोडियम। जब हम थायोफीन को सिंथेसिस करते हैं किसके द्वारा, हीटिंग के द्वारा सोडियम सुसिनेट के साथ विद फास्फोरस थायोसल्फाइड, यानी कि हमको क्या प्राप्त होता है, फास्फोरस थायोसल्फाइड प्राप्त होता है। तो देखते हैं इसे अभिक्रिया में क्या होता है। ये हमारा सोडियम सुसिनाइड का स्ट्रक्चर है। जब हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं किसके साथ, फास्फोरस थायोसल्फाइड के साथ, तो हमको थायोफीन कंपाउंड प्राप्त हो जाता है। फ्रॉम अनब्यूटेन हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। इन दिस रिएक्शन में अनब्यूटेन इज हीटेड विद सल्फर एट 400 डिग्री, यानी कि जब हम अनब्यूटेन को गर्म करते हैं किसके साथ, 4 सल्फर के साथ 400 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये अपने अंदर से क्या करता है, ये साइक्लाइजेशन फॉर्म, एक क्या साइक्लाइजेशन फॉर्म बना देता है, जिस कारण हमको थायोपीन प्राप्त हो जाती है। तो देखते हैं, ये हमारा अनब्यूटेन है। जब इसको हमने, ये हमारा अनब्यूटेन है, जब हमने इसको 400 डिग्री सेल्सियस पर सल्फर के साथ इसको हीट किया तो इसके अंदर एक प्रकार से साइक्लाइजेशन हुआ, यानी कि साइकिल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जो कि हमारा थायोफीन कंपाउंड में बन गया। इसमें थर्ड रिएक्शन है पाल कन्नोर सिंथेसिस में क्या होता है, इन दिस रिएक्शन एसीटोन हीटेड विद फास्फोरस पेंटस सल्फाइड। जब हम एसीटोन को गर्म करते हैं किसके साथ, पेंटा सल्फाइड के साथ, तो हमको क्या प्राप्त होता है, पायरोल का डेरिवेटिव प्राप्त होता है। ये कहाँ से आ गया, सॉरी ये यहाँ पर पायरोल नहीं है, ये यहाँ पर थायोफीन है।
यहाँ पर पायरोल काट करके यहाँ पर थायोपीन कर देना, THIOP, यानी थायोपीन है, ये पायरोल गलत से लिखा गया। तो हमको क्या क्या का डेरिवेटिव प्राप्त होता है, वह थायोपीन का डेरिवेटिव प्राप्त होता है। जैसे कि हमारी कौन सी, ये हमारा क्या है, एसिटाइल एसीटोन कंपाउंड है। ये हमारा एसिटाइल एसीटोन कंपाउंड है। जब हमने इसको किसकी प्रेजेंस में, जब हमने इसको गर्म किया, हीट किया गया, किसके उपस्थिति में, फास्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ, P2S5 के साथ इसको गर्म किया, तो हमको क्या का डेरिवेटिव प्राप्त हुआ है, थायोपीन का डेरिवेटिव प्राप्त हो गया। इसकी नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम एसिटाइलिन से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। इन दिस रिएक्शन में मिक्सचर ऑफ एसिटाइलिन एंड हाइड्रोजन, जब हम एसिटाइलिन और हाइड्रोजन सल्फाइड के मिक्सचर को पास करते हैं किसी ट्यूब के द्वारा अमोनियम ट्राइऑक्साइड, यानी कि अमोनियम या फिर अमोनियम ट्राइऑक्साइड एट द 673 केल्विन पर, तो हमको क्या प्राप्त होता है, थायोपीन प्राप्त होता है। ये हमारा एसिटाइलिन है, ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। जब हमने इसको पास किया सिल्वर ऑक्साइड में या फिर गर्म किया, तो हमको क्या प्राप्त हुआ, थायोपीन प्राप्त हो गया, और इसमें से H2 हाइड्रोजन बार रिमूव हो गया। केमिकल रिएक्शन इसकी सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आकर जुड़ जाना, उसको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें सबसे पहले नाइट्रेशन में क्या होता है, थायोपीन से नाइट्रोजन एटम आकर जुड़ जाना, ये वाला, उसी को बोलते हैं नाइट्रेशन। जैसे कि हमारा थायोपीन कंपाउंड है, इस पर नाइट्रोजन आकर के जुड़ गया, नाइट्रोजन कंपाउंड आकर जुड़ गया, तो बन गया 2 नाइट्रोथायोपीन, जो कि मेजर यानी कि सबसे बड़ी मात्रा में हमको प्राप्त हुआ। इसमें नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फोनेशन में क्या हुआ, थायोपीन से सल्फर एटम आकर के जुड़ गया, जिससे हमको 2 थायोपीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त हुआ। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है, हमारा थायोपीन से एसिटाइल ग्रुप आकर जुड़ जाना, उसी को ये बोलते हैं हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। जिस प्रकार से यहाँ पर थायोपीन से हमारा कौन सा एटम आकर जुड़ गया, थायोपीन से हमारा एसाइलेशन जुड़ गया, जिससे हमको 2 एसिटाइल थायोपीन कंपाउंड प्राप्त हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन इसमें क्लोरीनेशन में क्या होता है, क्लोरीन एटम का आकर थायोपीन से जुड़ जाना, उसी को क्लोरीनेशन बोलते हैं। जिस प्रकार थायोपीन से यहाँ पर Cl एटम आकर जुड़ गया, जिससे 2 क्लोरोथायोपीन प्राप्त हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन में रिडक्शन में क्या होता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का ऐड होना। जब थायोपीन किससे रिएक्ट करता है, सोडियम या फिर NH3 से, तो ये 2 थायोइन या 3 थायोइन में कन्वर्ट हो जाता है। जब फर्दर इसको ट्रीट करवाते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो ये अपने डबल बॉन्ड यहाँ से रिमूव कर देता है, जिससे अपना सिंगल बॉन्ड में ही, यानी कि सिंगल हाइड्रोक्साइड कंपाउंड में ये बन जाता है, जिसका नाम टेट्राहाइड्रोथायोपीन होता है। मेडिसिन यूज की बात करते हैं तो इसका यूज़ होता है रेलटाइट्रेक्साइड में, यानी कि एंटी कैंसर एक्टिविटी में, सेफालोथीन में, एंटी माइक्रोबियल एजेंट में, सेफोक्सिटीन में, एंटी माइक्रोबियल एजेंट में, थायामेनिडीन में, एंटी हाइपरटेंसिव में। थायोपीन डेरिवेटिव्स आर आल्सो यूजफुल एस्पेक्टिसाइड में भी इसका यूज़ होता है। अब देखते हैं रिलेटिव एरोमेटिसिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ पायरोल, फ्यूरोन एंड थायोपीन। इसमें क्या होता है, द कंपाउंड मस्ट बी एरोमेटिक व्हेन इट फॉलो, यानी कि जितने भी हमारे कंपाउंड होते हैं वे क्या फॉलो करते हैं, इन रूल को फॉलो करते हैं। इसमें सबसे, यानी कि जो सबसे पहला वे साइक्लिक होते हैं, दूसरा मस्ट बी इन कंजुगेशन, यानी कि इनमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिंगल बॉन्ड में नहीं प्रेजेंट होता है। तीसरा होता है उसमें हमें प्लेनर होने चाहिए, और चौथा समय यानी कि फॉलो हुकल्स रूल, जो हुकल्स रूल को फॉलो करते हैं, यानी कि 4n+2 केवल ट्वाइस पाई इलेक्ट्रॉन्स को, जो इस रूल को फॉलो करते हैं वे कंपाउंड हमारे हेटेरोसाइक्लिक होते हैं। यानी कि जो पायरोल, फ्यूरोन, थायोपीन आल आर एरोमेटिक इन नेचर, हमारे क्या है, एरोमेटिक इन नेचर के हैं। रिलेटिव एरोमेटिक क्या होता है, पायरोल कंटेनिंग नाइट्रोजन, यानी पायरोल होता है हमारा, उसमें हमारा नाइट्रोजन जुड़ा होता है, जो कि हमारा हेटेरो एटम के रूप में प्रेजेंट होता है। फ्यूरोन में हमारा ऑक्सीजन एटम जुड़ा होता है, जो कि हमारा हेटेरो एटम के
हेटेरो एटम के रूप में प्रेजेंट होता है। थायोपीन में हमारा सल्फर एटम जुड़ा होता है, यानी कि हमारा हेटेरो एटम में है। इस प्रकार जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा होती है इस लेस देन नाइट्रोजन की अपेक्षा, और इसके बाद जो नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा होती है किसके अपेक्षा, सल्फर के अपेक्षा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है तो उसका डीलोकलाइजेशन डिक्रीज होने लगता है, जिस कारण हमारे एरोमेटिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होने लगता है। अकॉर्डिंग टू दिस, यानी कि इसके कारण जो थायोपीन है वो क्या है, ग्रेटर देन है किससे, पायरोल से, और जो हमारा पायरोल है ग्रेटर देन है किससे, फ्यूरॉन से। ओके, ये सब टॉपिक समझ में आ गया आपको। बट ऑल आर लो रिजोनेंस एनर्जी देन बेंजीन, सो देन एरोमेटिक देन बेंजीन। रिलेटिव एरोमेटिसिटी क्या होती है, यानी कि जो बेंजीन है वो सबसे, उसमें से रिलेटिविटी एरोमेटिसिटी यानी कि बेंजीन में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये हमारे सिक्स मेंबर कंपाउंड होता है। जो थायोपीन ये हमारा 5 मेंबर कंपाउंड, ये पायरोल भी हमारा 5 मेंबर, और फ्यूरॉन भी हमारा 5 मेंबर कंपाउंड होता है। सबसे ज़्यादा हमारी बेंजीन में होती है, क्योंकि हमारा 6 ओह सॉरी, बीच में कॉल आ गया था, इस वजह से हमको लेक्चर रोकना पड़ा। हम कहाँ पर आ गए थे, यहाँ पर आ गए थे। यह टॉपिक हमने कवर कर लिया था। अब देखते हैं रिलेटिव रिएक्टिविटी क्या होती है। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिस कारण इसमें जो रिएक्टिविटी है वो भी इसकी सबसे ज़्यादा होती है। अकॉर्डिंग टू दिस, यानी कि जो हमारा फ्यूरॉन कंपाउंड है उसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है किसके कंपेरिजन में, पायरोल के कंपेरिजन में। इसके बाद फिर पायरोल की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है किसके कंपेरिजन में, थायोपीन के कंपेरिजन में। बट इन द केस ऑफ फ्यूरॉन, यानी कि फ्यूरॉन के केस में ऑक्सीजन अकोमोडेट ए पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो ऑक्सीजन एटम होता है उस पर क्या होता है, अकोमोडेट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, और लेस रिएक्टिव जो कि क्या करते हैं, लेस रिएक्ट करते हैं देन नाइट्रोजन कंपेरिजन में। सो फ्यूरॉन इज लेस रिएक्टिव, यानी कि जो फ्यूरॉन है वो लेस रिएक्टिव होता है देन पायरोल के कंपेरिजन में। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, जो क्रम है इनका रिएक्टिविटी का वो इस प्रकार होएगा। जो पायरोल है हमारा कंपाउंड उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी किसके कंपेरिजन में, फ्यूरॉन के कंपेरिजन में। इसके बाद फिर हम जो फ्यूरॉन कंपाउंड है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होएगी किसके कंपेरिजन में, थायोपीन के कंपेरिजन में। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड रिजोनेंस एनर्जी आर मस्ट स्मॉलर, हैंस दे आर मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड रिजोनेंस की जो एनर्जी रहती है वो जितनी स्मॉलर होएगी, जिस कारण जो हमारा कंपाउंड है वो मोर रिएक्टिव होएगा देन बेंजीन के कंपेरिजन में। रिलेटिव रिएक्टिविटी क्या होती है, रिलेटिव रिएक्टिविटी, इसमें जो हमारा पायरोल होता है उसकी रिलेटिव रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है फ्यूरॉन के कंपेरिजन में। फिर उसके बाद फ्यूरॉन उनकी रिलेटिव रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है किसके कंपेरिजन में, थायोपीन के कंपेरिजन में। इसके बाद फिर थायोपीन की सबसे ज़्यादा होती है किसी कंपेरिजन में, बेंजीन कंपेरिजन में। अगर हम इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखते हैं, यानी कि इसका क्रम देखते हैं, तो इस प्रकार होएगा, यानी कि इसका उल्टा रहेगा, यानी कि बेंजीन की सबसे ज़्यादा, इसके बाद फिर थायोपीन की, फिर फ्यूरॉन की, फिर पायरोल की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। और इसके साथ ही हमारा जो यूनिट 4 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो कंप्लीट होता हुआ। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट 5 डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड का न्यू चैप्टर है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।